तो गाइज अगर अमेजॉन वेब सर्विसेज की अगर हमें बात करनी है तो या फिर AWS जिसे हम कहते हैं, वो भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी वही डेफिनेशन यहाँ भी लागू होती है गाइज। तो वो आपको कंप्यूटेशन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस या फिर बहुत अलग प्लेटफॉर्म्स है उसमें आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं कंप्यूटेशन की बात करूँ तो उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो AWS आपको प्रोवाइड करता है। और AWS का एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि AWS की जो सर्विसेज होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही फिनिश्ड होती है। मतलब ये मार्केट में इतने लंबे समय से है कि इनको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको देना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। वो कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस आप या फिर कोई भी चीज़ आप लंबे समय तक करो तो आपको वो चीज़, वो बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है ना। तो सेम है, मतलब ये इतने लंबे समय से है इस मार्केट में कि इनकी जो ग्रिप है, जो कंट्रोल है वो बहुत तगड़ी है। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है गाइज। ये पर आवर पर मिनट बेसिस के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। इनका खुद का कैलकुलेटर है जैसे मैंने आपको बताया। और गाइज ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये ना अपने डेटा पे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत से ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि ये खुद पावर कंजम्पशन हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, इनके ऊपर ना मतलब ये लोग बहुत सेविंग कर सके। और सिंस ये लोग वहाँ पे सेविंग करते हैं तो ये सर्विसेज आपको भी सस्ते में मिलती है। और क्या होता है ना गाइज, जब ये प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली सिंस इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है इन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ये रिसोर्सेस आपको सस्ते में अवेलेबल करना, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट किलिंग। ये मार्केट एक्वायर भी करना चाह रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये सर्विसेज बहुत सस्ते में दी जाती है। और ये जो फनेस, जो लेवल ऑफ स्मूथनेस होती है, मतलब उस प्राइस में मिलना एक बड़ी बात होती है। हम कहते हैं ना कि अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, आप टोटली इसके साथ डिसएग्री कर सकते हो। मैं मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है, OnePlus 7 यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये बहुत ही एक स्मूथ फ़ोन लगता है मुझे। इसके पहले मैंने कुछ फ़ोन्स यूज़ किए थे और मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगे। ये मुझे अच्छा लगा। अब इसकी जो क्वालिटी है, मतलब दीज पीपल नो कि ये कैसे बनाना है ये फ़ोन। तो इनका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर ये बहुत अच्छा है। सिमिलरली आप AWS की बात करते हो तो उनको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको कैसे प्रोवाइड करनी, और उसकी वजह से ये सर्विसेज जो होती है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए AWS जो है वो मतलब दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो AWS क्या है, बेसिकली वही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बात कर ली व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जैसे हम लोग आगे आगे बात करेंगे तो आपको सर्विसेज के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि AWS क्या क्या करता है। और वो ये भी प्रोवाइड करता है आपको पे एज यू गो मॉडल, जैसे मैंने बताया। शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल यूज़ करता है, मतलब आपको कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल देता है, कुछ चीज़ें खुद कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अवेलेबल जब मैं कहता हूँ मतलब इनकी रिसोर्सेस ऐसी होती है कि आप इसे बैकअप कर सकते हैं कहीं और। तो अज्यूम कर लीजिएगा आपने एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया और उस इंस्टेंस को आपने जो है वो एक रीजन में लॉन्च कर दिया और डेटा जो है आपने कहीं और बैकअप कर लिया। तो आपका अगर ये इंस्टेंस फेल भी होता है तो कहीं और से आप तुरंत दूसरे इंस्टेंस के ऊपर आपका डेटा रन करना शुरू कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल अगर आपको इसका मैं दूं, तो आप एक यूज़र हो, आप कुछ देख रहे हो, कुछ वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, तो कभी कभी लैग होता है तो आप क्या कहते हो कि शायद सर्वर डाउन है, बराबर है। मतलब कहीं पे आपका डेटा रिसाइड कर रहा है और वो ठप हो गया है, तो वो आप वो डेटा स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हो। पर अगर ये डेटा कहीं और बैकअप है तो आपको सीमलेस स्ट्रीमिंग मिलती है, मतलब आपको पता नहीं चलता है डेटा सेंटर डाउन भी हो जाता है। तो इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी। ये हाईली स्केलेबल भी है और फ्लेक्सिबल है। गाइस तो इन विषयों पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हम कुछ और देखते हैं अभी AWS के बारे में, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और जैसे मैं आगे आगे बात करते जाऊंगा तो आपको AWS क्या है ये समझ में आते ही जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। अब AWS में आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, चलिए AWS के करियर भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि AWS में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। जब आप करियर की बातें करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि AWS एक बहुत ही पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में। तो वो बहुत टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। मैंने कहा था कि कुछ 170 175 के ऊपर, इनफैक्ट मैंने कुछ डेटा चेक किया था वहाँ पे, तो मैंने पढ़ा था कि 200 प्लस सर्विसेज है। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितने टाइप के सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करता है।
और हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं कि क्लाउड पे आप क्या क्या कर सकते हो। डोंट वरी, हम लोग आगे जाएंगे तो और भी इसे डिटेल में देखेंगे, यही इस सेशन का मतलब है। बट अब जब आप करियर की बात करते तो नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता हूँ तो बहुत से लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से रोल के लिए मैं ट्राई करूँ, कोई सर्टिफिकेशन है क्या, है तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं और नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता हूँ तो उसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस के मैं मतलब आंसर्स देता हूँ लोगों को। तो जाहिर सी बात है, अगर आप AWS पढ़ना चाह रहे हो तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना। तो अभी इस सेशन में मतलब इस पर्टिकुलर बिट में हम लोग क्या करेंगे, उस करियर वाले पार्ट को और डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इन सारे सवालों के मैं जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते कि AWS करियर्स में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो गैस पहले कुछ नंबर्स या कुछ स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मतलब ये बहुत ही रीसेंट डेटा है, आप स्क्रीन पे देख चुके हो, मतलब देख सकते हो कि 2020 की अगर आप बात करें तो लिंक्डइन, अब हम सब लोग जानते हैं कि लिंक्डइन है क्या करके। ये बहुत ही मशहूर जॉब वेबसाइट है जहाँ पे बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्पेसिफिकली जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, बट यहाँ पे आप नॉर्मली प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और बहुत सी जॉब पोस्टिंग्स भी होती है यहाँ पे। तो ये लोग जो है वो बहुत सा रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में जॉब्स कैसे कैसे है और मतलब व्हाट आर दी पोजीशंस, कौन से पोजीशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्किल्स के लिए लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बराबर है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट डेटा सामने लाते हैं और इनका एक सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने पता किया कि मतलब ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये कुछ स्किल्स है जो अभी बहुत डिमांड में है 2020। तो सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी, परसुएशन, कोलैबोरेशन, एडाप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ना ये सारे आपके मैनेजमेंट लेवल या फिर कम्युनिकेशन लेवल्स के स्किल्स होते हैं। बेसिकली हाउ आर यू गुड एज अ पीपल्स पर्सन, राइट। बट अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करो, हार्ड स्किल्स की बात करो, तो आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ही इन डिमांड स्किल्स है। तो ब्लॉकचेन तो हम सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली इसकी बहुत बात होती थी 1-1.5 साल पहले, और अभी भी ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये इकोनॉमी और करेंसी को एक बहुत ही अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब दूसरा आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये बहुत हैरानियत की बात है कि मतलब एनालिटिक्स के ऊपर लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को डिमांड में रख रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, बिग डेटा सब कुछ कर सकते हो। और ये लोग समझ गए हैं मार्केट में, जो बेसिकली ओनर्स है, बिजनेस रनर्स है, ये सब लोग जान चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो उनके ऊपर उनके बिजनेसेस चलने वाले हैं आगे जाके। तो दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है और ये स्टैट आपको प्रूव कर रहा है। और एक स्टैट मैं आपके बारे में बताऊंगा आपको, इस नॉट आपके बारे में, सॉरी, मैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो स्क्रीन पे आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था वो चीज़, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड स्किल्स कौन से हैं, और टॉप 10 में AWS और अज्योर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि AWS और अज्योर इन डिमांड स्किल्स है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें करियर बनाना है तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आप कंसिडर कर सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्योर, ये सारी चीज़ें बहुत डिमांड में है। और अगर सैलरीज की बात करें तो पे स्केल कहता है कि 7 से 9 लाख आपको मिलेंगे एज एन एंट्री लेवल इंजीनियर या फिर क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो गाइज ये सैलरी जो होती है वो थोड़ी वेरिंग होती है, मतलब इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं होता। अब ये सैलरी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रॉब्ली एक मीडियन वैल्यू है। मतलब बेसिकली आप अज्यूम करते हो या फिर आप स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, तो ये थोड़ी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है काफ़ी। एक तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जो बैकग्राउंड है आपका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये, क्योंकि आप कितने स्किल्ड हो, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आपने। और लेट्स अज्यूम कि आप इंजीनियरिंग या फिर आपका जो भी एजुकेशन था वो कंप्लीट करके आपने 1 साल इस डोमेन में काम किया है ना, तो उसके बाद आपको अगर इसमें जॉब मिलता है तो आप इजीली 7-8 लाख रुपए का पैकेज ले सकते हो। मे बी आप अगर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तो थोड़ा कम से भी शुरू कर सकते हो। बट आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो यू नेवर नो, IIT या कुछ ऐसी अच्छी जगह से पास आउट हुए हो तो आप 10 लाख 12 लाख का भी पैकेज ले सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। बट एक मीडियन सैलरी कहती है कि मतलब ऑन एन एवरेज लोगों को 7 से 8 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है इस डोमेन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय की बात करो तो। अगर US डॉलर्स में ही सैलरी की बात करनी है तो $110,000 to $115,000 ये एक एवरेज सैलरी है।
और कुछ स्किल्ड लोग ऐसे होते हैं कि जो समवेयर अराउंड 250 $250,000 भी कमा लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब एक साल में कितना पैसा दिया जा रहा है। अगर मैं $120,000 की अगर बात कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली एक मशीन लर्निंग इंजीनियर से भी ज़्यादा है अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करोगे तो। मतलब मैं ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये कुछ नंबर्स है जो मैंने नोट किए थे। और अगर आप पे स्केल की बात करोगे तो ये इक्वली स्ट्रांग है। तो अभी चलो नंबर्स की तो बात हो गई, चलो आगे चलते देखते कि एग्जैक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आप लोगों के लिए। अब मतलब अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग चूज करता हूँ, AWS में चूज करता हूँ, तो एग्जैक्टली मेरे लिए कौन से करियर ऑफर करता है AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? ये सवाल है आपके लिए, और ये बहुत ही जायज़ सवाल है, ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा है, और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहा है कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, अब मैं यहाँ पे करियर कैसे बनाऊँ, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मैं करियर कैसे बनाऊँ इस डोमेन में, है ना? तो मैं कुछ अलग अलग डोमेन्स के आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे कि आप एक एडमिन हो सकते हो, है ना? एक मेन फ्रेम डेवलपर हो सकते हो, आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, आप इवन कोई आर्किटेक्ट हो सकते हो जिन्होंने ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशंस डिज़ाइन की है, बराबर है? आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो सकते हो, एक बिग डेटा इंजीनियर हो सकते हो। आपने सिर्फ एसक्यूएल पढ़ी होगी, टेस्टिंग पढ़ी होगी, तो फिर आप सोचते हो कि एग्जैक्टली मैं करियर करूँ तो कैसे करूँ इस डोमेन में, बराबर है? तो ये कन्फ्यूजन है जिसको दूर करने के लिए AWS ने एक तरीका निकालने की कोशिश की है। फुल प्रूफ तो नहीं है, बट वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते कि वो तरीका है क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेती है AWS ताकि ये जो लोगों को कॉम्प्लिकेशंस है वो कैसी मिनिमाइज हो। तो बेसिकली अगर आप AWS की बात करते हो तो उन्होंने क्या किया, रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की। अब आप रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस कहते हो, मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा इनिशियल एक मतलब लोगों को स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिया कि अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो आप प्रॉबली ये रोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग नया नया आया था, AWS ने बहुत पहले ये सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर दिए थे जो रोल बेस्ड थे। इसके बाद में इन्होंने और कई सर्टिफिकेशंस भी इंट्रोड्यूस किए, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अगर आप रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस की बात करते हो तो उन्होंने शुरुआत की 3 रोल्स के साथ। आप स्क्रीन पे वो रोल्स देख रहे हो, वो है AWS आर्किटेक्ट। मैं अभी पहले क्लाउड के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा क्योंकि पहले हम इसको सिर्फ रोल की तरह समझते हैं और फिर AWS में इन टर्म्स को क्या कहा जाता है उसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें या फिर AWS की भी बात करें तो उन्होंने 3 रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की। एक था क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए, दूसरा डेवलपर के लिए, और तीसरा एडमिन के लिए। अब ऐसा नहीं कि बाकी सारे डोमेन्स के लोग करियर नहीं बना सकते, उनके लिए भी करियर है, बट ये रोल्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि AWS जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो मोस्टली जो है मतलब जो इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं वो इन 3 डायरेक्शंस में ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, इन तीनों रोल को ज़्यादा आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस पहले आए मार्केट में अगर आप AWS की बात करें तो चलिए समझते हैं कि एक क्लाउड आर्किटेक्ट, एक क्लाउड डेवलपर और एक क्लाउड एडमिन क्या करता है और आप इन रोल्स में फिट होते हो या नहीं होते हो। अगर नहीं होते हो तो आपके पास और क्या ऑप्शन है वो सब हम देखेंगे। तो जब आप क्लाउड आर्किटेक्ट की बात करते हो, ये वो लोग होते हैं जो एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्ट के टर्म से ही आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली डिजाइनर्स है ना? कुछ चीज़ें लोग डिजाइन करते हैं। तो अगर आप AWS की बात करें तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, क्लाउड आर्किटेक्चर्स डिजाइन करेंगे, ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे। अब ब्लूप्रिंट बन गई मतलब वो तो डिजाइन है, उसके ऊपर तो आप अपने एप्लीकेशंस नहीं चला सकते, वो तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी, बराबर है? तो ये आर्किटेक्चर्स बनाता कौन है? डिजाइन भले ही एक आर्किटेक्ट बनाए, एक डेवलपर आगे जाता है और उन डिजाइन्स को लेके उसको डेवलप करता है, बिल्ड करता है। तो एज अ डेवलपर आप उन ब्लूप्रिंट्स को एक्चुअल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करोगे। अब हो गया वो कन्वर्ट, नेक्स्ट स्टेप है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे, अब एप्लीकेशन ऑलरेडी डिजाइन हो गई है, बन भी गई है, अब उसको कोई तो मॉनिटर, मेंटेन या मैनेज करने के लिए भी चाहिए। तो अगर आप इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हो तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर AWS एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो इन एप्लीकेशंस को क्लाउड के ऊपर मॉनिटर करता है, मैनेज करता है।
अब ये थी एक कुछ सिंपल वर्ड्स में मैंने एक परिभाषा दे दी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं।